आज हम बायोलॉजी के जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेशन। उसका नाम है डाइजेशन। तो डाइजेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप वीडियो के इन तक जरूर बने रहेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स begins इन द ह्यूमन बॉडी। इट मीन्स मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। ऑप्शन ए माउथ से, बी स्टमक से, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। बी स्टमक से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। लार में कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, सी लाइपेज, डी ट्रिप्सिन। एमाइलेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन्स। पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन है ए पैंक्रियाज, बी लीवर, सी स्टमक, डी गॉल ब्लैडर। बी लीवर से। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ऑप्शन है ए स्टमक, बी एसोफेग, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है। ऑप्शन ए डाइजेस्ट फैट्स, बी एक्टिवेट्स पेप्सिन, सी एब्जॉर्ब्स वाटर, डी न्यूट्रलाइज फूड। बी एक्टिवेट पेप्सिन्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विच ऑफ दीज हेल्प्स इन फैट डाइजेशन। इनमें से कौन वसा के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन है ए बाइल, बी पेप्सिन, सी एमाइलेज, डी ट्रिप्सिन। ए बाइल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा वेयर इज बाइल स्टोर्ड। पित्त कहाँ संग्रहित होता है। ऑप्शन है ए लीवर, बी गॉल ब्लैडर, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी पैंक्रियाज। गॉल ब्लैडर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक। पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी माल्टेज। ए पेप्सिन। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। छोटी आंत में उंगलियों या घुंडियों जैसी जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए बिली, बी एल्वोली,
सी सीलिया, डी ब्रोंची। ए विले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सा अंग इंसुलिन और पाचक एंजाइम को बनाता है? ऑप्शन है ए लीवर, बी स्टमक, सी पैंक्रियाज, डी किडनी। सी पैंक्रियाज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एसोफेग कॉल्ड। ग्रास नली में भोजन की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सेगमेंटेशन, बी पेरिस्टल्स, सी एमुल्सिफिकेशन, डी डिफ्यूजन। बी पेरिस्टलिसिस, जिसको लाहर गति के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच विटामिन इज सिंथाइज्ड इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी 12, डी विटामिन के। डी विटामिन के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस इन दी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन है ए माउथ, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन। ए माउथ। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। निम्न में से कौन सा पाचन नली का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए लीवर, बी एसोफेग, सी स्टमक, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। ए लीवर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, व्हाट टाइप्स ऑफ डाइजेशन ऑकर्स इन द माउथ। मुंह में किस प्रकार का पाचन होता है? ऑप्शन है ए ओनली केमिकल, बी ओनली मैकेनिकल, सी बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल्स, डी नन ऑफ दीज। बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल, दोनों प्रकार के पाचन मुंह में होते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विच ऑर्गन सीक्रेट्स पेप्सिनोजेंस। पेप्सिनोजेन किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन है ए लीवर, बी पैंक्रियाज, सी स्टमक, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। सी स्टमक। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाइपेज ब्रेक्स डाउन इन विच न्यूट्रिएंट्स। लाइपेज किस पोषक तत्व को तोड़ देता है? ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट को, बी प्रोटीन को, सी फैट को, डी विटामिन्स को। सी फैट्स को। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ट्रिप्सिन एक्ट ऑन विच न्यूट्रिएंट्स। ट्रिप्सिन किस पोषक तत्व पर कार्य
करता है? ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स, डी वाटर। सी प्रोटीन्स। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन? पाचन तंत्र का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? ऑप्शन है ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी लीवर। सी लार्ज इंटेस्टाइन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एमुल्सिफिकेशन ऑफ एक्ट इज एडेड टू? वसा का इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी बाइल साल्ट के द्वारा, सी लाइपेज के द्वारा, डी एमाइलेज के द्वारा। बी बाइल साल्ट के द्वारा।